बचपन से लेके कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही रोड मैप बताया गया था, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज ले लो, जॉब मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी इसी रोड मैप को फॉलो कर रहा था और सच कहूँ तो जब मेरी जॉब लगी तो मुझे भी लगा था कि बस अब सब सॉर्टेड हो जाएगा, सैलरी आएगी, लैपटॉप होगा, वीकेंड्स होंगे और लाइफ ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगी। लेकिन कुछ महीने बाद एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हुई। सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ मिसिंग था। और मुझे लगता है ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल इसी फेज से गुजरते हैं। और आज मैं उन 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके लिए किसी ने हमें प्रिपेयर नहीं किया। सैलरी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, पर्पस को नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सैलरी ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैं अपने नीड्स खुद मैनेज कर पाता हूँ, अपना ट्रैवल मैनेज कर पाता हूँ, अपनी मनपसंद की चीज़ों को परचेस कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सैलरी। लेकिन एक चीज़ जो सैलरी मुझे कभी नहीं दे पाई वो थी पर्पस। मंडे से फ्राइडे तक काम करते करते लगता था कि बस इतना ही, और फिर वहीं से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा। पैसे के लिए नहीं, अपने लिए, अपना बनाने के लिए जो सिर्फ मेरा हो। और शायद मुझे लगता है इसी वजह से हॉबीज का होना इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कॉलेज के बाद दोस्ती बदल जाती है। कॉलेज में लगता था ये ग्रुप हमेशा मेरे साथ रहेगा, हर वीकेंड मिलेंगे, ट्रिप्स करेंगे, लेट नाइट चाय पियेंगे। लेकिन जॉब के बाद रियलिटी थोड़ी सी अलग है। कोई बैंगलोर, कोई पुणे, तो कोई गुड़गांव, तो कोई दिल्ली, तो कोई नोएडा। किसी की शादी हो गई तो कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस गया, तो किसी का प्रमोशन हो गया, तो किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। और धीरे धीरे पता भी नहीं चला कि हमारी ग्रुप चैट सिर्फ मीम फॉरवर्ड करने की एक जगह बन गई। और मुझे पहले लगता था कि लोग बदल गए, लेकिन अब लगता है लाइफ बदल गई। और शायद ये नॉर्मल है। फ्रीडम तो मिलती है पर टाइम नहीं मिलता। कॉलेज के टाइम पे पैसे नहीं होते पर टाइम बहुत होता है। जॉब के बाद पैसे तो आ जाते हैं पर टाइम का पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। एक दिन ऑफिस, फिर जिम, फिर घर, फिर डिनर, और देखते देखते मंडे फिर आ जाता है। और तब ये रियलाइज होता है कि टाइम ऑटोमेटिकली कभी नहीं मिलता, टाइम हमें निकालना पड़ता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, चाहे वीक में एक ही वीडियो बनाऊं पर बनाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। Nobody will design your life। और शायद ये सबसे बड़ा लेसन था मेरे लिए। कंपनी तुम्हें सैलरी दे सकती है, प्रमोशन दे सकती है, लेकिन कंपनी कभी भी तुम्हारी ड्रीम लाइफ को डिजाइन नहीं कर सकती। वो काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर तुम ट्रैवल करना चाहते हो तो तुम्हें प्लान खुद बनाने पड़ेंगे। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो जिम तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। अगर तुम क्रिएटर बनना चाहते हो तो कैमरा तुम्हें उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एडल्टहुड का सबसे अंडररेटेड लेसन है। मैं फिर से बोलूंगा, मैं जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खुद एक बैक एंड डेवलपर हूँ और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आई है, जॉब लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं। और शायद सबसे डेंजरस बात यही है कि हम अपनी पूरी आइडेंटिटी अपनी जॉब बना लेते हैं। इसलिए कुछ ऐसा जरूर कर जो सिर्फ तुम्हारा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, राइटिंग हो, फोटोग्राफी हो, म्यूजिक हो, ट्रैवल हो या कुछ और। क्योंकि एक दिन सैलरी या डेजिग्नेशन याद नहीं रहेगी, लेकिन जो लाइफ तुमने खुद डिजाइन की होगी उसका रिग्रेट भी तुम्हारा होगा और सेटिस्फेक्शन भी। और अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कमेंट में एक बात जरूर बताना, जॉब मिलने के बाद आपको सबसे बड़ा रियलिटी चेक क्या मिला।